प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश का कोविड-19 पर ये विशेष कार्यक्रम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रियम शंकर झा। श्रोताओं, देश में स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को कोविड का टीका लगाने का काम लगातार जारी है। अब तक 88 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। इस बीच देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97% से अधिक हो गई है। कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि की दर 5.27% है और इसमें लगातार गिरावट आ रही है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि देश में महामारी के मामले 1,40,000 से कम रह गए हैं। देश में पिछले 7 दिनों में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 56 नए कोविड मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि लद्दाख, झारखंड, असम, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा, गुजरात और गोवा में पात्र स्वास्थ्य कर्मियों में से 60% से अधिक को कोविड का दूसरा टीका लगाया जा चुका है। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण उदाहरण है वो गोवा का है। पहले 3 दिनों में जितने लोगों को सेकेंड डोज दी जानी चाहिए थी, गोवा ने 100% लोगों को सेकेंड डोज दी है। गुजरात हैज गिवन 86%, त्रिपुरा 85%, तेलंगाना 81%, उत्तर प्रदेश 81%, आसाम 69%, झारखंड 68%, लद्दाख 64%. So this is now gradually picking up across other states, but these are states who have done exceptionally well in administering second doses in the first 3 days of the second dose administration. स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि सरकार ने ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो रही है, उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील से आने वाले विमान यात्रियों के मामलों में भी इसी तरह की नीति अपनाई जा सकती है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के महानिदेशक डॉ बलराम भार्गव ने बताया कि वैज्ञानिक कोविड-19 के दक्षिण अफ्रीकी स्ट्रेन को अलग कर उसका अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दक्षिण अफ्रीका से लौटे 4 लोगों में कोविड-19 के दक्षिण अफ्रीकी स्ट्रेन का पता चला है। इन सभी को उनके संपर्क में आए लोगों सहित क्वारंटीन कर दिया गया है। डॉक्टर भार्गव ने कहा कि आज भारत में कोविड महामारी के ब्रिटेन वाले स्ट्रेन के 187 मामले हैं और क्वारंटीन में रखकर इनका इलाज किया जा रहा है। उनके संपर्क में आए लोगों का भी परीक्षण किया जा रहा है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने कहा, भारत ने अब तक 24 देशों को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने पहला टीका नहीं लगवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों से टीका जल्द लगवाने की अपील की। जिन हेल्थ केयर वर्कर्स ने अभी तक अपनी पहली डोज भी नहीं ली है और वो चिन्हित हुए हैं, उनको हम एक बार फिर प्रार्थना करते हैं कि आप प्लीज अपनी वैक्सीनेशन की डोज जो है उसको लीजिए, पहली को लीजिए, फिर दूसरी डोज को लीजिए। तो जैसे कि आपको पिछली बार ही सूचित किया गया था कि आप कहा गया है कि बाय दिस डेट आपको बताया जाएगा, आप आ जाइए, और फिर जो आ जाएंगे उनको मॉप अप राउंड 24 तारीख 25 तारीख तक कर दिया जाएगा। तो ये काम हमने समाप्त करना है, क्योंकि बहुत बड़ा जो समूह अगला है, मोर देन 50 ईयर्स वाला है, उनको हमने लेने का काम बहुत ही जल्दी उस काम पे लगना है। वहीं राज्य में कल देर शाम जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार राज्य में कल 53 नए लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 96,920 हो गई है, जिनमें से 93,256 स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। वहीं श्रोताओं, बागेश्वर जिले में कल हेल्थ वर्करों को कोविड-19 वैक्सीनेशन का दूसरा डोज लगाया गया। कल मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ BD जोशी ने दूसरी डोज का टीका लगवाया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 का टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। मैंने कोविड का सेकेंड डोज का टीका लगाया है। मैंने पहली डोज लेने के बाद भी मैं पूरी तरह फिट था और आज भी मैंने सेकेंड डोज करीब मुझे आधे घंटे से ऊपर हो गया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि सभी लोग अपनी बारी आने पर कोविड का टीका लगाएं। ये पूरी तरह सुरक्षित है। टीकाकरण के लिए 2 सेशन साइट CMO कार्यालय और जिला चिकित्सालय में बनाया गया था। आपको बता दें कि पहले चरण में हेल्थ वर्करों का 16 और 28 जनवरी को टीकाकरण किया गया था। इन हेल्थ वर्करों को 28 दिनों के बाद दूसरा डोज लगाया गया। इसके लिए 284 हेल्थ केयर वर्करों को चिन्हित किया गया था। और आइए अब सुनते हैं कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत देशमुख से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर देशमुख, 16 जनवरी से शुरू हुए विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे? इस लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो 16 जनवरी को चालू हो गई है, मेरे हिसाब से 1 महीने में भारत की कोरोना वैक्सीन पूरी तरह कारगर है और इस
कोविड के अगेंस्ट हमारी जो महामारी के अगेंस्ट फाइट हो रही है उसका ये एग्जिट इलाज है, यानी महामारी से बाहर निकलने के लिए वैक्सीनेशन ये एंड पॉइंट है। और इस एंड पॉइंट को जाने के लिए हमें वैक्सीन की काफी जरूरत है। अभी इस महामारी से बचने के लिए जी या सीवियर अटैक आने से बचने के लिए हम कोविड की वैक्सीन लेते हैं। जी। और डॉक्टर देशमुख, जहां एक और दुनिया के बहुत से देशों में एक भी कोविड वैक्सीन नहीं है, हमारे देश में 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन हैं। हम इन्हें अपने देश में ही नहीं प्रयोग कर रहे, बल्कि विश्व के अनेक देशों में से भेजकर उनकी मदद भी कर रहे हैं और 25 से भी ज्यादा देशों में हम इन वैक्सीन को भेजने जा रहे हैं। पूरा विश्व इस समय वैक्सीन के लिए भारत देश की ओर देख रहा है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल सही कहा आपने। हम अभी ऐसे भी कह सकते हैं कि इंडिया इज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, यानी यहाँ जो भी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया का लेबल होता है वैक्सीन को, वो काफी देशों में जाने वाला है ये वैक्सीन। और मेड इन इंडिया में अभी तक सिर्फ 2 वैक्सीन बन चुके हैं और हमारी इंडिया में यानी भारत में ये जो 2 वैक्सीन बनाए गए हैं पूरी विश्व में कोविड को काबिज करने के लिए बनाए गए हैं। इसकी एक ही मात्रा से काफी हमारी इम्यूनिटी बढ़ सकती है और दूसरी मात्रा में पूरी ऑप्टिमम इम्यूनिटी बनने की पूरी गुंजाइश है। अभी इस कोविड की वैक्सीन बनाने की जो प्रक्रिया है जी, ये इतनी सिंपल है कि ये फास्ट मैन्युफैक्चर होती है, काफी सस्ती है। इसको स्टोरेज के लिए सादा रेफ्रिजरेटर यानी 2 और 8 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान इसे स्टोर कर सकते हैं। उसका मतलब यही होता है कि इंडिया इज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। यहां से ही जाएगी कोविड वैक्सीन हर एक मुल्क में, हर एक देश में। जी। और डॉक्टर देशमुख, अगर हम विश्व की दूसरी वैक्सीन की बात करें, चाहे वो फाइजर की वैक्सीन हो या मॉडर्ना की mRNA वैक्सीन हो, हमारे देश में प्रयोग हो रही स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन और मेड इन इंडिया कोविशील्ड, ये कितनी प्रभावी हैं और इनमें और दूसरी वैक्सीन में क्या बुनियादी अंतर है? अभी आप बुनियादी अंतर इसमें से सबसे बड़ी मैंने आपको बता दी है कि स्टोरेज फैसिलिटी। ये जो फाइजर की वैक्सीन है या मॉडर्ना वैक्सीन है, यहाँ हमें इंडिया में -70 डिग्रीज स्टोर करने की सुविधा बिल्कुल तैयार नहीं है। ये जो 2 वैक्सीन मेड इन इंडिया की है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये 2 और 8 डिग्री सेंटीग्रेड में स्टोर की जा सकती है। अभी इसकी फायदे काफी है। इसका ट्रांसपोर्टेशन यानी लॉजिस्टिक्स बहुत सिंपल हो जाता है जी। यानी भारत के, हमारे देश के हर कोने में ये वैक्सीन पहुंचेगी। हमारे जो लाभार्थी होंगे 50 साल के ऊपर या 50 साल के नीचे जो कोमॉर्बिडिटीज वाले हैं मरीज है, उनके दरमियान ये पहुंच जाएगी। और ये जो लॉजिस्टिक शॉर्टेस्ट पीरियड में पहुंचेगी ताकि हम शॉर्ट पीरियड में एक काफी बड़ी जनता को हम वैक्सीनेट करने की कोशिश करेंगे। जी। डॉक्टर देशमुख, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। और अगर हम भारत जैसे विशाल देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो वैक्सीन लॉजिस्टिक्स है ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारा इतना बड़ा देश है, उसको अगर हम एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर वैक्सीन की सप्लाई करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, तो यहाँ पे जो मेड इन इंडिया दोनों वैक्सीन हैं ये बहुत ही अद्भुत और बहुत ही, अगर हम कहें कि भारत जैसे देश के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं। यस, बिल्कुल है, क्योंकि हमारे भारत देश में एक जो आइस बॉक्स होती है, क्योंकि हमारे भारत देश को काफी एक्सपीरियंस है, काफी वैक्सीनेशन की अनुभव है कि हमने पोलियो वैक्सीन दी है, बाकी के मल्टीपल इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की वैक्सीन दी है। तो भारत को काफी एक्सपीरियंस है इस मामले में कि हम एडल्ट वैक्सीनेशन भी कर सकते हैं। जी। और डॉक्टर देशमुख, वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो ये शुरू हुआ है 16 जनवरी से और 13 फरवरी से इसकी दूसरी खुराक दी जाएगी। वैक्सीन की दोनों डोज लेने के कितने दिन बाद हमारे शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं? बिल्कुल सही पूछा आपने कि एंटीबॉडीज कब पैदा होंगे। अभी आपको कोविड बीमारी
और कोविड वैक्सीन, ये दोनों में अंतर इतना होता है कि कोविड बीमारी होने के बाद हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज पैदा हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कोविड की वैक्सीन लेते हो तो आपकी बॉडी उसको फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज पैदा करेंगे और आपको फ्यूचर में, यानी आगे की वर्तमान काल में हो या आगे के काल में हो, आपको बिल्कुल क्रिटिकल डिजीज नहीं होगी। कोविड जैसी बीमारी क्रिटिकल हो सकती है और कोविड वैक्सीन लेने के बाद आपकी एंटीबॉडीज साधारण 4 और 6 हफ्ते के बीच में ऑप्टिमम तैयार हो जाएगी। और इस दरमियान अगर आप सेकेंड डोज लेते हो तो सेकेंड डोज और आपको एंटीबॉडीज बना देगी, ताकि कोई भी एंटीजन, यानी आपकी कोरोना की कोई भी एंटीजन अगर बॉडी में हो जाए तो आपकी बॉडी सजग रहेगी, आपकी बॉडी तैयार रहेगी, आपकी बॉडी उसे फाइट करने के लिए पूरी कोशिश करेगी और आपको शायद माइल्ड डिजीज हो सकता है सिर्फ कोविड वैक्सीन लेने के बाद। जी, और श्रोताओं, समय इजाजत नहीं दे रहा है कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर देशमुख, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या संदेश या टिप्स देना चाहेंगे? हमारी तो एक ही गुजारिश होगी कि वैक्सीन का जो साइड इफेक्ट होता है वो बिल्कुल नहीं है, इसलिए जितने लाभार्थी, जिनकी भी नाम इस लाभार्थी के लिस्ट में आती है, सभी लोगों ने ये वैक्सीन लेनी काफी जरूरत है, ना बेहद जरूरत है। अभी ये सवाल उठाना बिल्कुल अनुचित है कि हम वैक्सीन नहीं लेंगे, इसकी कुछ फायदे नहीं है, लेकिन हम यही प्रयत्न करेंगे हमेशा के लिए कि कोरोना पर जल्दी होगा पूरी तरह नियंत्रण। जब तक आप कोविड की वैक्सीन नहीं लोगे तब तक हम सब लोग मिलजुल कर कोविड वैक्सीन लेना काफी जरूरी समझेंगे और हम कोरोना को हराने की पूरी कोशिश करेंगे कोविड वैक्सीन के द्वारा। जी डॉक्टर देशमुख, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।